हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज मैं आपके साथ घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रही हूं जो आपके एफर्ट्स तो कम करेंगे ही, साथ ही साथ आपका बहुत सारा टाइम भी सेव करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्टिफिशियल प्लांट्स, फ्लावर्स हम सभी के घर में होते हैं, पर टाइम टू टाइम इनकी क्लीनिंग भी जरूरी होती है क्योंकि इनमें भी बहुत डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। इन्हें क्लीन करने के लिए मैंने एक टब में पानी लिया है और इसमें मैं अब थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। बेसिकली हमें ल्यूकवार्म वाटर चाहिए, न ज्यादा गर्म न एकदम ठंडा। और अब इसमें हम कोई भी सॉफ्ट लिक्विड डिटर्जेंट ऐड करेंगे। मैंने इजी यूज किया है, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। और अब इन फ्लावर्स एंड प्लांट्स को 10 to 15 मिनट्स के लिए सोक कर देंगे। मेरी ये जो एप्पल एंड पेयर के क्रीपर हैं, इनकी डोरी पेपर की है, इसलिए इस डोरी को निकाल कर मैं इन्हें वाटर में डिप करूंगी और फेक प्लांट्स को अपसाइड डाउन ताकि उनके पॉट खराब ना हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद एक ब्रश की हेल्प से इन्हें क्लीन कर लेंगे। ये प्लांट्स मेरे किचन में रखे थे, इसलिए इन पर बहुत ग्रीस भी है। थोड़ा सा सोक करने से ये बहुत जल्दी क्लीन हो जाएंगे और हमारे क्लीनिंग एफर्ट्स भी कम हो जाएंगे। अगर आपके प्लांट्स के ऊपर सिर्फ डस्ट है तो आप पानी में बस इन्हें 2-3 बार डिप करके निकाल लीजिए, सोक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्के हाथ से ब्रश से साफ करने के बाद आप देख ही सकते हैं कि ये कितने साफ हो गए हैं। कर्टन्स को वॉश करते समय अक्सर हमें ये परेशानी आती है कि वॉश करते समय रिंग्स निकल जाते हैं या कई बार तो हम इन रिंग्स को निकालकर भी इन्हें वॉश करते हैं। इस सब से बचने के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक सिंपल सी डोरी। इस डोरी के थ्रू हम कर्टन के रिंग्स को एक साथ टाई कर लेंगे। ऐसा करने से हमें रिंग्स निकालने नहीं पड़ेंगे और अगर रिंग्स निकल भी जाते हैं वॉश करते टाइम तो वो इस डोरी में ही बंधे रहेंगे, डैमेज नहीं होंगे। मशीन में फंसने या अटकने का डर भी नहीं रहेगा। मशीन की साइकिल पूरी होने के बाद आप देख ही सकते हैं कि डोरी खुली नहीं है, एक भी रिंग बाहर नहीं निकला है, डोरी के अंदर ही है और ओपन भी नहीं हुआ है, अपनी जगह बिल्कुल इंटैक्ट है। मेरे लिए तो ये टिप बहुत काम आया। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर नहीं तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे क्लीनिंग एफर्ट्स को कम करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए हमारे पास राइट टूल्स एंड गैजेट्स भी होने चाहिए। जैसे मेरे घर की दिवाली सफाई में मेरा साथी था अगारो रैपिड 1000 पॉट वैक्यूम क्लीनर। बहुत ही कॉम्पैक्ट, लाइट वेट बॉडी है इसकी, हैंडलिंग बहुत ही आसान है। साइड्स में 2 बकल्स है जिससे इसे ओपन एंड क्लोज करना बहुत ही इजी है। जैसे हम इसे ओपन करेंगे, इसमें एक डस्ट कलेक्टर है जिसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है और साथ में एक एक्स्ट्रा फिल्टर और दिया हुआ है। 10 लीटर कैपेसिटी वाले इस वैक्यूम क्लीनर के साथ कई सारे अटैचमेंट्स आते हैं। सबसे पहले है ये होस पाइप जिसे सक्शन और ब्लोइंग फंक्शन दोनों में ही यूज करते हैं। कुछ एक्सटेंशन रॉड्स पाइप को और ऊंचाई देने के लिए, फ्लोर ब्रश, नोजल स्पेशली कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए और ये मल्टीपर्पज ब्रश। सक्शन एंड ब्लोइंग दोनों फंक्शन हैं इस वैक्यूम क्लीनर में। 6 मीटर लॉन्ग पावर कॉर्ड और ये स्मूथ व्हील्स इसके मूवमेंट को और भी आसान बना देते हैं। सोफास के ये ट्रिकी कॉर्नर जिन्हें ब्रश से और हाथों से क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो इस अगारो रैपिड वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से चुटकियों में क्लीन हो गए। इनमें इतनी डस्ट रहती है जिन्हें हम हाथों से क्लीन करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सिमिलरली डोर्स के अंदर जमी हुई ये गंदगी सक्शन फंक्शन का यूज करके बहुत अच्छे से क्लीन हो रही है। इस वैक्यूम क्लीनर ने मेरा घंटों का काम मिनटों में कर दिया और बची हुई डस्ट को ब्लोअर फंक्शन की हेल्प से बाहर की तरफ ब्लो कर दिया मैंने। वीडियो में आप शायद देख पा रहे होंगे कि कितनी डस्ट निकल रही है। हर घर में कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लीनिंग बहुत ही मुश्किल होती है और ऐसे ही हमारे लिविंग रूम में है ये एक टेक्सचर वॉल जो क्लीन करना हमेशा से एक टीडियस टास्क रहा है।
पर इस बार अगारो वैक्यूम क्लीनर ने इसे आसान कर दिया। 3D इफेक्ट होने से पूरी वॉल पर बहुत डस्ट रहती थी, जो इस बार बहुत ही आसानी से क्लीन हो गई है। और पूरे घर की दिवाली क्लीनिंग होने के बाद देखिए कितनी डस्ट कलेक्ट हुई है। इस वैक्यूम क्लीनर को सिर्फ ड्राई ही नहीं बल्कि वेट क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। फ्लोर पर गिरे हुए पानी को ये इजीली सक्शन फंक्शन की हेल्प से सक कर लेगा। मार्बल पर ये इजीली विजिबल नहीं था, इसलिए मैं इसे आपको टेबल पर करके दिखा रही हूँ। ऐसा वैक्यूम क्लीनर जिसके फंक्शन अच्छे होने के साथ साथ वो पॉकेट फ्रेंडली भी हो, तो अगारो 1000 वॉट रैपिड वैक्यूम क्लीनर आपके लिए एकदम सही चॉइस होगा। अक्सर हमारे डोर्स के लैच बार बार टच करते रहने से ग्रीसी हो जाते हैं और उन पर भी डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। स्टील के लैच को क्लीन करने का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। यहाँ मैंने खाने वाला सोडा लिया है और इसमें मैं डिश वॉश लिक्विड के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए हैं और लास्ट में ऐड कर रही हूं मैं विनेगर। विनेगर ऐड करते ही इसमें बबल्स आने लगेंगे और बस इस मिक्स को अब हमें तुरंत ही डोर्स के हैंडल और लैच पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बहुत ज्यादा हार्ड स्टेन्स हैं तो आप स्क्रबर का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ब्रश का ही यूज कर रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा रब करेंगे एंड विद इन नो टाइम ये बिल्कुल पहले की तरह चमचमा उठेगा। लास्ट में एक बार इसे गीले कपड़े से जरूर वाइप कर लीजिए ताकि सोप का कोई भी रेसिड्यू ना रहे। टीवी हो या एसी का रिमोट, बार बार टच करने से ये गंदे हो ही जाते हैं। अक्सर हम इन्हें इस तरह से पॉलीबैग से कवर करके रखते हैं, बट इन्हें और भी नीट और क्लीन लुक देने के लिए मैं इन्हें क्लिंग रैप से कवर कर रही हूं। बस इस बात का ध्यान रखना है हमें कि लेयर्स एंड फोल्ड्स ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब इन्हें कंप्लीटली सील करने के लिए मैं हेयर ड्रायर का यूज करूंगी। हेयर ड्रायर की मीडियम स्पीड पर हम थोड़ी दूर से इस रिमोट को हीट करेंगे। धीरे धीरे ऐसा इफेक्ट आएगा जैसे हमने इसे लेमिनेट कर दिया हो। ये लेमिनेट लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है और हमारे रिमोट खराब भी नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अर्बन रसोई पर क्लीनिंग से रिलेटेड कई वीडियोस हैं जिन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ अर्बन रसोई को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।